चमायला रे देवा रे देवा, छाती फोड़ रे बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू लगता है भारत। नहीं बाबू भैया, राजू हमें कभी भी धोखा दे सकता है। बाबू भैया, राजू हमें कभी भी धोखा दे सकता है। अबे बाबू भैया, देख लिया ना कैसे इसके आगे पीछे गोपी। अरे चमायला वो उसको बहनों को नहीं रे बाबा, हाल कर तेरे को क्या मालूम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इवनिंग विद K92 के इस एक्साइटमेंट भरे एक और प्रोग्राम में आपका वेलकम। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, दुआएं समेटें, जिएं और जीने दें। जी नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रही हूँ जो कि ना सिर्फ मुख्तलिफ कार्टून करैक्टर की वॉइसेस कॉपी करते हैं, इसके अलावा पाकिस्तानी और इंडियन एक्टर की भी आवाज़ें निकालकर उन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। बात करें सियासत के मैदान की, तो उसमें भी उन्होंने सियासतदानों की वॉइसेस जिस तरह से कॉपी की हैं, लोगों ने उनकी हर तरीके से हौसला अफजाई की है। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कराची के जहांगीर खान साहब से, जो कि एक निजी कंपनी में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ इवेंट्स में और मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म्स पे वो अपनी इस टैलेंट का इजहार करते हैं, वॉइसेस को कॉपी करते हैं। हम उनसे जानेंगे, बात करेंगे कि उन्हें अपने इस टैलेंट का आइडिया कब से हुआ, इस टैलेंट को लेकर उनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। तो मिलते हैं आज की शख्सियत जहांगीर खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, अपने अपने कीमती वक्त हमें दिया। बहुत शुक्रिया। आपको अपने इस टैलेंट का आइडिया कब से हुआ कि आप में ये गॉड गिफ्टेड एबिलिटी मौजूद है? ये तकरीबन जो है 99 से है। और जो है जब मैं ख़ुद स्कूल बेस पे था तो आवाज़ें निकालता था, एनिमल से बहुत प्यार था, तो देखते देखते उनकी आवाज़ को कॉपी करता था। और जो है फिर वो इस तरह बढ़ता चले गया, लोग कहते चले गए, मैं करता चले गया। बस वही टैलेंट था, वो कुदरती टैलेंट है, क्योंकि मेरे मामू भी कॉमेडियन थे। तो ये है कि उनको तो मैंने देखा नहीं, पर वही कुदरती टैलेंट मुझ में आ गया। हमने आपकी एक वीडियो वायरल होते सुनी जिसमें आप परेश रावल की वॉइसेस कॉपी कर रहे थे, तो अपने इस टैलेंट को कैमरे के सामने आने करके दिखाएं। अच्छा, परेश रावल, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, वो आपस में तीनों बात कर रहे हैं। परेश रावल साहब कहते हैं, अरे चमायला रे देवा, छाती फोड़ रे बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू लगता है भारत। नहीं बाबू भैया, राजू हमें कभी भी धोखा दे सकता है। बाबू भैया, राजू हमें कभी भी धोखा दे सकता है। अबे बाबू भैया, देख लिया ना कैसे इसके आगे पीछे गोपी। अरे चमायला वो उसको बहनों को नहीं रे बाबा, हाल कर तेरे को क्या मालूम। वो इस तरह की आवाज़ निकालते। आज अगर तारिक अजीज साहब जिंदा होते तो वो आपके इस टैलेंट को देखकर क्या कहते? इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नामों से। वो जो क्या कहते हैं, मेरे भाई को जागती आंखें पाती हैं ख्वाब की ताबीर। जवाब दुरुस्त हुआ, 20 इंच कलर टेलीविजन आपका हुआ। भाईजान ऐसा ना करें मेरे भाई, इस मुल्क का कबाड़ा ना करें, इस मुल्क को बनाएं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा हमीर नासिर है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर मिस्टर इंडिया के मोगैम्बो आज मौजूद होते तो वो किस तरह से बात करते? अरे वे मोगैम्बो, खुश हुआ? अरे जैसे यहाँ के हालात चल रहे हैं वैसे नहीं चलने चाहिए थे। ये मुल्क पाकिस्तान को हमने खुद देखा है किस तरीके से उसको काम किया जाता है। अरे ओए 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 ओए, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस मुल्क को बनाना चाहिए जैसे हमारा मुल्क भी बना है। हमारे इमरान खान साहब की वॉइस में कुछ बोलकर दिखाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। देखें जैसे इस मुल्क के हालात चल रहे हैं, मैं अवाम के साथ खड़ा हूँ, मौजूद हूँ। पर देखें मेरी पार्टी अलग हो रही है, टूट रही है। मैंने किसी को बुरा नहीं कहना है, मैंने उनके साथ चलना था। बस ये था कि हमारे मुल्क तरक्की करे। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, सब मेरे भाई लोग हैं। मिलते हैं जुलते हैं, हम आपस में बैठ के डिस्कशन होती है। मगर जिस तरीके की कंडीशन चल रही है, मैं आपको बता नहीं सकता कि बहुत बड़ी क़यामत आ जानी है। आप अपनी वॉइस क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए ठंडे मशरूबात से परहेज़ करते हैं या इसके पीछे कोई और राज है? नहीं, असल में ठंडे मशरूबात से तो परहेज़ करना है होता है, क्योंकि वॉइस क्वालिटी के लिए आपके वोकल्स को रखने के लिए नीम गर्म पानी का हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और ये भी आम दिनों में भी नीम गर्म का ही इस्तेमाल करना चाहिए, यानी नीम गर्म नहीं ले रहे तो सादा पानी आप ले लें।
मगर ठंडे पानी से ये होता है आपकी वॉइस वोकल्स जो है वो कॉर्ड और डैमेज होती हैं। तो इस वजह से मैं नीम गर्म पानी या चाय हो गई, इससे कॉफ़ीज़ हो गई, इस तरीके से ये चीज़ें लेते हैं, ठंडी चीज़ों से अवॉइड ही करते हैं। हमारे बचपन की एक बहुत खूबसूरत याद थी डोनाल्ड डक का कार्टून। उस वॉइस की कॉपी अगर आप करके दिखाएँगे तो किस तरह से करेंगे? अच्छा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार मैं उसमें आपको सुनाऊँगा डोनाल्ड डक की आवाज़ में। अभी तक किसी ने उसको सुनाई नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारी बातें बच्चों की समझ में नहीं आती, बस वो एक कैरेक्टर्स को देखते हुए चल रहे होते हैं। अब मैं उसमें ट्विंकल ट्विंकल मैंने उसमें बनाई थी। वो इस तरह की बात। बहुत खूब। आपने डिफरेंट कैरेक्टर्स और सेलिब्रिटीज़ की वॉइसेस कॉपी करके सुनाई, लेकिन आपकी सबसे मोस्ट फेवरेट वॉइस कौन-सी है? असल में वॉइस तो जो फेवरेट है मेरी ज़्यादातर लोग मुझे इमरान खान के नाम से जानते हैं या सुनील शेट्टी के नाम से जानते हैं, तो लोगों को वो वॉइस अच्छी लगी। जैसे सुनील शेट्टी का था, नहीं अंजलि तुम किसी और की हो जाओ, ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें बोल जाऊँ, ये मैं होने नहीं दूंगा। वो इस अंदाज में था। इमरान खान साहब की ताहिरुल क़ादरी पे भी लोगों ने वो किया, क्योंकि उनका ये अंदाज़ है, ये निज़ाम मिनाजुल कुरान का निज़ाम है, मुबारक हो, ये लाहौर की आवाम मेरे साथ है और कराची की आवाम भी मेरे साथ है। तो वो ये वॉइस लोगों को पसंद आई। या चौधरी शुजात की आवाज़, जो उनको गले में प्रॉब्लम्स भी हैं बहुत सारे, एक एज हो गई है, तो उनके अंदाज ऐसा था, ये बहुत सारे लोग रोटी शोटी खा के अभी मुल्क की जो कंडीशन है उसको ख़त्म करना चाहिए और ये सब मिलजुल के रहने चाहिए। तो ये आवाज़ थी उनकी। अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना हो तो किस तरह किया जाए? मेरा चैनल है JKK टेंशन निश्ता के नाम से, क्योंकि टेंशन बहुत सारी हैं, तो इसलिए नाम ऐसा चूज़ किया JKK, यानी जहांगीर किंग खान के नाम से, क्योंकि शाहरुख खान की भी आवाज़ निकालते थे हम। तो JKK टेंशन निश्ता वो चैनल है यूट्यूब के ऊपर, उसको सब्सक्राइब करें। तो उसमें आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सब मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे, वो सब के लिंक्स हैं उस पे मौजूद मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़। नाज़रीन, तो ये थे कराची के जहांगीर खान साहब। आपने इनके टैलेंट को देखा, डिफरेंट वॉइसेस ये किस तरह से किस खूबसूरती से कॉपी करते हैं, और साथ में इन्होंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर की हैं। ये मुख्तलिफ इवेंट्स में भी अपने इस टैलेंट का इजहार वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं। अगले प्रोग्राम के लिए हमें इजाज़त दें, तब तक के लिए खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, दुआएं समेटें। पाकिस्तान जिंदाबाद।